Hello guys, today I want to share you metal sector which is very positive that I had continue deliver you, that is metal is very bullish today and ahead for our Indian point of view। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से मेटल के अंदर बहुत बुलिशनेस का वीडियो बना करके डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने आपको काफ़ी दफ़े बताया है। अभी उसके अंदर मैं आपको विच जस्टिफिकेशन देना चाहता हूँ। वैसे आप सब जान रहे होंगे लेकिन हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज का मार्केट की अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगा, मार्केट 215 पॉइंट माइनस में रहा है। बैंक पॉलिसी भी आ चुकी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अभी मैं सीधा सब्जेक्ट पे आता हूँ कि हिंडाल्को का जो रिजल्ट आया Q1 दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो ये आपको अप्रैल से लेकर के जून तक का है फर्स्ट क्वार्टर। उसका रिजल्ट उनका बताना चाहूँगा, 910 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ है और उनकी जो रेवेन्यू है उसमें 79 पॉइंट आप देखेंगे तो 2% का ग्रोथ बताया है रेवेन्यू के अंदर। मतलब कितनी रेवेन्यू है एक क्वार्टर की? 13,298 13,298 करोड़ की उनकी रेवेन्यू है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर इट्स ए मोर देन अबाउ एक्सपेक्टेशन बोल रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मैंने आपको ये भी बताया कि यूएस के अंदर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज है वो ड्यू टू हाउस के अंदर कुछ उनके सेनेट है वो उनको कोविड की वजह से दे आर सेपरेशन ऑन दैट बेस दे आर नॉट एबल टू रिलीज और सैंक्शन उनका जो पैकेज है उसको सैंक्शन नहीं कर सके। लेकिन उसमें मैंने ये आपको ऐड किया था, वापस ऐड करना चाहूँगा कि उनको 67 सेनेट की रिक्वायरमेंट है, उसके सामने 60 अवेलेबल है। मतलब कुछ कारण से जो 10-15 जो उनके सेनेट है वो आइसोलेट हो गए हैं ड्यू टू मतलब डेल्टा वेरिएंट। अगर वो जैसे ही आ जाएंगे तो ये तुरंत पास हो जाएगा और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका पूरा सेंटीमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, यूएस पे तो पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा माय डियर कि यूएसए के अगर 1 ट्रिलियन का सैंक्शन होता है तो दे आर मोर फोकस ऑन ब्रिज रोड, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारे से उसमें वो चेंजेस कर रहे हैं। दूसरा तो उनके चाइना से रिलेशन अच्छे नहीं है उनके, आप देखेंगे तो और भी जगह पे ऑस्ट्रेलिया से और दूसरी जगह से उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। उसकी वजह से मे बी चांसेस आर देयर दे विल बी मोर एंड मोर ऑर्डर डिलीवर टू इंडियन स्टील कंपनी, क्योंकि अभी स्टील कंपनी ने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंपेयर टू इंटरनेशनल, उसमें सेल का भी नाम आ गया है, जेएसडब्ल्यू का भी आ गया है और हिंडाल्को भी आ गया है। तो ये सब कंपनी, नेल्को भी है, ये सब कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना है क्योंकि 1 ट्रिलियन इज़ ए ह्यूज। और दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि रेलवे के अंदर भी जो जापान है उसने 100 बिलियन से भी ज़्यादा US डॉलर, नॉट ए येन, 100 बिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने रेलवे में एक्सपेंशन की बात करी। ये बात को 20-25 दिन या महीना ही हुआ है। और इंडिया में भी आप रेलवे के अंदर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है और उसमें कितनी जो बोगीज़ हैं, रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, आप सोचिए पूरा मॉडिफिकेशन करने का रेलवे की बात हो रही है, उसमें काम स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर जो नई बोगीज़ बनी है वो सब एल्यूमिनियम की है, उनका ट्रायल भी हो गया, सक्सेस भी हो गई और रूटीन में भी आ गई, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसको देखते हुए आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, एविएशन के अंदर है, इंडस्ट्रीज़ में है। फिर आप देखेंगे तो जो हाउस होल्ड होता है, मतलब जो ये मकान बनते हैं आपके इंडस्ट्रीज, उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी है। ये सबको देखते हुए सबसे ज़्यादा रेलवे के अंदर है, इसका कहने मतलब उसके अंदर डिमांड अगर आएगी तो इट्स ए ह्यूज डिमांड। उसको देखते हुए हिंडाल्को का बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसको हमको ये लेवल पे भी बाय करना है। और इसके अंदर जो एक्सपर्ट लोग उन्होंने गाइडलाइन दी है वो भी आने वाले टाइम के लिए बहुत शार्प दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अंदर हिंडाल्को के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस बता रहे हैं। उसके हिसाब से जेएसडब्ल्यू भी अच्छा है, नेल्को भी अच्छा है, आपको बताना चाहूँगा। और सेल और टाटा स्टील तो एवरग्रीन है ही। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेटल पूरा का पूरा सेक्टर बहुत बुलिश है आने वाले काफ़ी टाइम के लिए। अगर खाली मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में भी ह्यूज डिमांड है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी नारायण मित्तल ने भी ये बात बताई थी कि आने वाले टाइम में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा मेटल के अंदर। तो ये सब पॉइंट को अगर मैं कंपाइल करता हूँ तो मुझे मेटल सेक्टर में आग लग सकती है या बहुत डिमांड हो सकती है, बुलिशनेस, मल्टी बेगर बन सकते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको जो मैंने डिलीवर करना चाहता था हिंडाल्को का वो मैंने आपको बता दिया मेटल सेक्टर के बारे में सेपरेट। और दूसरा मैं आपको बताऊँगा अभी वर्ल्ड के अंदर डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो डाउ जोन्स के अंदर अभी फ़िलहाल लगभग 80 से 90 पॉइंट प्लस में बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो उनका जो पैकेज था किसका
इंफ्रास्ट्रक्चर का मे बी पॉसिबल वो एज सुन एज पॉसिबल जल्दी डिक्लेयर हो सकता है। उसको अगर परमिशन मिल गई तो मार्केट वहाँ से शूटअप होगा और वो मार्केट का शूटअप पूरे वर्ल्ड के मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, चाइना में फ्लड होने की बावजूद भी दे आर वेरी एग्रेसिव ऑन सॉफ्टवेयर डिजिटलाइजेशन के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर, फिर उसके बाद में रेलवे के ऊपर। और वहाँ पे आप देखेंगे तो साउथ कोरिया हुआ, आपको ऑस्ट्रेलिया हुआ, जापान हुआ, उसमें भी पॉजिटिवनेस है। ये सबको देखते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आने वाला वीक भी बहुत पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे इतना जरूर ऐड करना चाहूँगा कि जिन्होंने ग्लेनमार्क में इशू लगे थे जिनको रिटेलर को, उनको रिटर्न अच्छा नहीं मिला है। अगर होल्ड किया तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा लंबे टाइम में हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आज की अगर बात करूँ कंपेयर टू अर्लियर IPO, बहुत ही सैड न्यूज़ था कि उनको आप देखेंगे तो 3 से 4% भी रिटर्न नहीं मिला है। 720 का उन्होंने इशू दिया था, उसके सामने 799 का हाई बना करके 748 पे क्लोज आया है वो। तो कहने का मतलब इतना ही है। तो अभी आने वाले वीडियो के अंदर हमको ये मैं ऐसा बनाने का सोच रहा हूँ कि इशू के अंदर किस किस में भरना है, किस में नहीं भरना है, उसकी भी एक तैयारी करके वीडियो बनाऊँ। तो वैसा मेरे को रिक्वायरमेंट भी आया है, तो वो हमारे लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं पूरी तैयारी करता हूँ और तैयारी करके अगर मेरी तैयारी हो जाएगी तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर डिलीवर कर दूँगा। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, डिस्क्लेमर रखूँगा, मेरा ये अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप अपना फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और मे आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो, तो मे आई ऑल्सो रिक्वेस्ट, हार्टली रिक्वेस्ट यू माई डियर, यू फर्स्ट यू टू वॉच फुल वीडियो एंड लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। जिससे कि क्या होगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो उसका इंटीमेशन आपको मिलेगा और हम सब अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे, पूरी लेटेस्ट जानकारी रखेंगे और मार्केट में जाएंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहेगी मार्केट को बीट करने की। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद।